जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजय एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर दिन रविवार को आ रहा है। जी हाँ, अजय एकादशी व्रत 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को है। तो अब हम आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने आज भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा करके उसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो सारी भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे हैं कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को दुखी जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया है और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा है कि हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजय नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। अजय एकादशी का व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए हैं। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधुम्बियां बजने लगी हैं। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी है। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य अजय एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। आप सबसे निवेदन है कि आप अजय एकादशी का व्रत अवश्य रखें। अगर आप अजय एकादशी का व्रत नहीं भी रखते तो भी एकादशी के दिन भगवान के नामों का जाप अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो भक्त भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करता है, भगवान की उस पर अत्यधिक कृपा हो जाती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अजय एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय अजय एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।